तो मिडिल ईस्ट में जंग की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई, लेकिन पर्दे के पीछे कूटनीति की बिसात बिछ चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिनों तक चली विनाशकारी टकराव के बाद अब दूसरे राउंड की शांति वार्ता की कोशिशें तेज हो गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई इस पूरे खेल का मीडिएटर है या फिर सिर्फ एक मंच बनकर रह गया है। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में 40 दिन तक चली जंग ने हालात पूरी तरह बदल दिए। मिसाइल, ड्रोन और समुद्री टकराव ने दोनों देशों को भारी नुकसान पहुंचा दिया। आखिरकार दबाव इतना बढ़ा कि अमेरिका और ईरान को बातचीत की टेबल पर आना पड़ा। पहली कोशिश हुई इस्लामाबाद में, जहां पाकिस्तान ने खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश किया, लेकिन 21 घंटे चली ये बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। न्यूक्लियर प्रोग्राम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल दोनों सबसे बड़े विवाद बने रहे। अंदर खाने से जो तस्वीर सामने आई वो पाकिस्तान के लिए बेइज्जती से कम नहीं थी, क्योंकि ईरान अमेरिका के बीच सुलह करवाने के लिए पाकिस्तान चौधरी बन रहा था। लेकिन ना तो ईरान ने उसे गंभीर मध्यस्थ माना और ना ही अमेरिका ने। यही नहीं, अमेरिका ने तो पाकिस्तान को सिर्फ वेन्यू प्रोवाइडर की तरह ट्रीट किया। पाकिस्तान की फजीहत यही नहीं रुकी। दावा किया गया कि इस्लामाबाद के होटल पर भारी भरकम बिल भी विवाद का कारण बन गए। रिपोर्ट में कहा गया कि बिल सेटलमेंट को लेकर असमंजस की स्थिति बनी। इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान की तैयारी और कूटनीतिक क्षमता पर सवाल जरूर खड़े कर दिए। अब दूसरी बार फिर वही कोशिश। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूत भेजे हैं। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि व्हाइट हाउस कहता है सीधी बातचीत होगी, जबकि ईरान कहता है कि ऐसी कोई बैठक तय ही नहीं है। Special Envoy Witkoff and Jared Kushner will be off to Pakistan again tomorrow morning to engage in talks, direct talks intermediated by the Pakistanis. And we're hopeful that it will be a productive conversation and hopefully move the ball forward towards a deal. इस पूरी बातचीत के पीछे सबसे बड़ा मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया के तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अमेरिका चाहता है पूरी आजादी और सुरक्षा। यही वजह है कि उसने नाकेबंदी कर रखी है, जबकि ईरान इसे अपने प्रभाव का हिस्सा मानता है। दूसरा बड़ा मुद्दा है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। राष्ट्रपति ट्रंप साफ कह चुके हैं कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। इस टकराव का असर अब पूरी दुनिया पर दिख रहा है। हॉर्मुज में तनाव के कारण जहाजों को दूसरा रास्ता लेना पड़ रहा है। पनामा नहर पर ट्रैफिक बढ़ गया है और शिपिंग लागत कई गुना बढ़ चुकी है। यानी आने वाले समय में महंगाई का असर आम लोगों तक पहुंचना तय है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस बार पाकिस्तान नहीं गए हैं। उन्हें स्टैंड बाय पर रखा गया है। जरूरत पड़ने पर वो इस्लामाबाद जा सकते हैं। दूसरी तरफ ईरानी संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ भी इस बातचीत में शामिल नहीं हो रहे हैं। वो 11 और 12 अप्रैल को अमेरिका ईरान की पहली बातचीत में डेलीगेशन के प्रमुख थे। We hope that positive developments will come from this meeting, and we will see. And the president, the vice president, the secretary of state will be waiting here in the United States for updates. And the vice president, I understand, is on standby and will be willing to dispatch to Pakistan if we feel it's a necessary use of his time. इन सब के बीच पाकिस्तान लगातार खुद को मध्यस्थ साबित करने की कोशिश में लगा है, लेकिन हकीकत ये है कि ना तो दोनों देश एकमत हैं और न ही बातचीत की शर्तों पर सहमति है। पहला राउंड फेल हो चुका है, दूसरे पर सिर्फ भूमिका की तैयारी हो रही है, यानी अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। यानी सवाल वही, क्या पाकिस्तान वाकई इस खेल का खिलाड़ी है या सिर्फ एक मेजबान बनकर रह गया है, क्योंकि इसके चौधरी बनने से कुछ हो तो नहीं पा रहा। मिडिल ईस्ट की ये कूटनीतिक जंग अब सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं हो रही, बल्कि इसमें पाकिस्तान की साख भी दांव पर लग गई है। अब देखना होगा कि दूसरे दौर की ये कोशिश सुलह तक पहुंचती है या फिर एक और कूटनीतिक असफलता पाकिस्तान की फसीहत में जुड़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।